हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे ग्रुप डी के पूछे हुए क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, ग्रुप डी के जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। साइंस से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को हल करेंगे और जनरल अवेयरनेस से अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और सभी शिफ्टों में साइंस और जनरल अवेयरनेस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि 2022 का आईपीएल खिताब किसने जीता। तो 2022 का आईपीएल खिताब जो है वो गुजरात टाइटंस ने जीता है। ठीक है, तो 2022 का आईपीएल खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता है। इसके कैप्टन कौन थे? तो इसके कैप्टन जो कि हार्दिक पांड्या जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 का अंतर्राष्ट्रीय टी20 विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ। तो 2021 का अंतर्राष्ट्रीय टी20 विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो यूएई में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन और अल्ट्रावायलेट रे अभिक्रिया कर बनाती है। तो ऑक्सीजन और अल्ट्रावायलेट रे अभिक्रिया करके बनाती है ओजोन बनाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा आंदोलन 1922 तक चला। तो कौन सा आंदोलन 1919 से लेकर 1922 तक चला? तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वेद गाई जाने वाली है। तो कौन सा वेद गाई जाने वाली है? तो साम वेद जो है वो गाई जाने वाली वेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गणतंत्र दिवस 1950 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे। तो गणतंत्र दिवस 1950 में मुख्य अतिथि के रूप में शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। ठीक है, तो शुक्राणु उनका नाम था, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है जो दूषित हो रही है। तो गंगोत्री से गंगा निकलती है जो अब दूषित हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उल्का पिंड से किस झील का निर्माण होता है। तो उल्का पिंड से किस झील का निर्माण हुआ है? तो किस झील का निर्माण हुआ? तो लोनार झील का उल्का पिंड से निर्माण हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वर्षीय वृत्ति विवरण किस अनुच्छेद में आता है। तो वर्षीय वृत्ति विवरण किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 112 में वर्षीय वृत्ति विवरण आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सीएजी कैग के बारे में किस अनुच्छेद में है। तो कैग के बारे में अनुच्छेद 148 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की गई, वो किसने शुरू की। तो महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की गई थी, वो किसने शुरू की है? तो स्मृति ईरानी ने शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण में फोकस की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो किसी अवतल दर्पण में फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या -60 सेंटीमीटर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कोई किरण 30 डिग्री पर ठीक है आपतित होती है और दूसरे माध्यम से प्रवेश करती है तो वो क्या होगी। तो आपतन, ठीक है, आपतन कोण 30 डिग्री से कम होगा और अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो आपतन कोण जो है वो 30 डिग्री से कम होगा और अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। कब मुड़ेगी ये? कि जब कोई किरण 30 डिग्री पर आपतित होती है और दूसरे माध्यम से प्रवेश करती है तब होगी ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला क्यों दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला क्यों दिखाई देता है? तो क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है। तो अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है तो इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसी का पीएच मान 2.4 है तो वह क्या होगा। तो किसी का पीएच मान 2.4 है तो वो क्या होगा? तो प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, तो प्रबल अम्ल होगा जब उसका पीएच मान 2.4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भ निरोध गोलियां कैसे काम करती है। तो गर्भ निरोध गोलियां जो है अंडाशय से अंडों को निकलने से रोकती है। तो अंडाशय को अंडों से निकलने से रोकती है कौन सी? तो गर्भनिरोध गोलियां रोकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मेंडलीव, ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में कौन सी एक कमी है। तो कौन सी एक कमी है? तो अनुभव के बढ़ते क्रम, ठीक है, अनुभव के बढ़ते क्रम में, तो अनुभव के बढ़ते क्रम में, ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में एक कमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के
कर्नाटक में कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा मिलता है? तो कर्नाटक में कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा मिलता है? तो समस्थानीय, ठीक है, समस्थानिक के लिए स्थान नहीं है, तो समस्थानिक के लिए स्थान नहीं है कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे तीव्र गति से सांस कौन लेता है? तो सबसे तीव्र गति से सांस जो है वो कबूतर लेता है, तो सबसे तीव्र गति से सांस कबूतर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु, ठीक है, हमारे वायुमंडल में कार्बन कितने % है? तो हमारे वायुमंडल में कार्बन जो है वो 0.03% है, ठीक है। तो हमारे वायुमंडल में कार्बन जो है 0.03% है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में स्टार्च कर, ठीक है, पौधों में स्टार्च किसके फलस्वरूप बनता है? तो पौधे में स्टार्च जो है किसके फलस्वरूप बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप पौधों में स्टार्च बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्राविड़ शैली, ठीक है, किस भाषा से लिया गया है? तो द्राविड़ शैली जो है वो तमिल भाषा से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खर्चा, ठीक है, खर्चा का लेखा जोखा किसके कौन करता है? तो खर्चा का लेखा जोखा जो है वो कैग करता है, CAG करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खर्चा का लेखा जोखा जो है वो CAG करता है, कैग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 11वीं अनुसूची में कुल कितनी विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ है? तो आइस, ठीक है, आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में शुरू में कुल कितने तत्व हैं? तो न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में शुरू में कुल 56 तत्व हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त हैं 7 और समूह है 18, ठीक है, आवर्त हैं 7, समूह है 18। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में पारित हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गिरणा और पूर्वा, ठीक है, पूर्णा, गिरणा और पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो गिरणा और पूर्णा जो है वो ताप्ती की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन से भारतीय खिलाड़ी जो 7वें क्रम से पहले बल्लेबाजी के लिए आते हैं और ऑलराउंडर हैं और कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़े हैं? तो कौन से बल्लेबाज हैं जो 7वें क्रम से पहले बल्लेबाजी करने आते हैं और ऑलराउंडर भी हैं और कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़े हैं? तो रविंद्र जडेजा हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो भारत की आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि असम का कौन सा त्यौहार 7 दिनों तक मनाया जाता है? तो असम का, ठीक है, रोंगली त्यौहार, रोंगली बिहू त्यौहार जो है वो 7 दिनों तक मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक विभेद, ठीक है, धार्मिक विभेद और के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक विभेद के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद है 15 के तहत, ठीक है। धार्मिक विभेद के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल, ठीक है, भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है संस्कृत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि CnH2n+2 में अगर 5 कार्बन हो तो उसे क्या कहते हैं? तो 5 कार्बन हो तो उसे कहते हैं हम पेंटेन, ठीक है, पेंटेन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि उत्तल लेंस में अगर किरण एक्सिस के समांतर आती हैं तो कहाँ मिलती हैं? तो एक्सिस के समांतर आती हैं तो कहाँ मिलती हैं? उत्तल लेंस में, तो फोकस में मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ में भोजन सभी भागों में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो पेड़ में भोजन जो है वो किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फ्लोयम के द्वारा पेड़ में भोजन सभी भागों में ले जाया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी के उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि 2000 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है। तो 2000 के नोट पर जो है वो मंगलयान का चित्र बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि वाटरमैन किन्हें कहा जाता है जिन्हें 2015 की स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार मिला। तो वाटरमैन किन्हें कहा जाता है जिन्हें 2015 में स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार मिला। तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं। तो पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं। तो जायांग कहते हैं, जायांग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम कब पारित हुआ। तो आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 जून में पारित हुआ। जून में 2021 में पारित हुआ आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनरेटर, ठीक है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो डीसी जनरेटर जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या सही है। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में चुंबक के अंदर यस से यन की तरफ जाता है। तो चुंबक के अंदर यस से यन की तरफ जाता है, यही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत का लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का संरक्षण कौन करता है। तो संविधान का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। संविधान का संरक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दशहरा पर्व को क्या कहते हैं। तो दशहरा पर्व को हम विजयदशमी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग वाला पहला राज्य कौन सा है। तो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग वाला पहला राज्य है केरल, ठीक है। तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग वाला राज्य है केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 में सबसे ज़्यादा अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, किस खेल में दिए गए। तो 2021 में सबसे ज़्यादा अर्जुन पुरस्कार हॉकी खेल में दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि जो सबसे अधिक H+ आयन उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं। तो सबसे अधिक H+ आयन उत्पन्न करता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि प्रोपेन में हाइड्रोजन की संख्या होती है। तो प्रोपेन में हाइड्रोजन की संख्या होती है 8। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुआं के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा रासायनिक, ठीक है, डाला जाता है। तो कौन सा रासायनिक डाला जाता है। तो कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा रासायनिक डाला जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर डालकर कुएं के पानी को शुद्ध किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा किसे मौलिक, ठीक है, अधिकृत से हटा दिया गया। तो मौलिक अधिकार से 44वें संविधान संशोधन द्वारा किसे हटा दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष में क्या नहीं होती है। तो इंद्रधनुष में क्या नहीं होती है। तो प्राकिरणन नहीं होती है, ठीक है। तो प्राकिरणन नहीं होती है इंद्रधनुष में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुंबकीय लूप में चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर नहीं करती। तो किसी चुंबकीय लूप में चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर नहीं करती है। तो सुचालक के एरिया पे, ठीक है। तो सुचालक के एरिया पर निर्भर नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीन किस पर निर्भर करता है। तो जीन जो है गुणसूत्र पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नदियां जो अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती हैं तो उसे नए जड़होल के लिए निर्माण को क्या कहते हैं। तो उससे नए जड़होल के निर्माण को क्या कहते हैं। तो खादर कहते हैं, ठीक है। तो जब नदी मिट्टी को बहा कर लाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिटिफिकेशन, ठीक है, लिटिफिकेशन का उदाहरण कौन सा है। तो लिटिफिकेशन का उदाहरण है चट्टान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। तो ईसा मसीह का जन्म जो है वो बेथलहम में हुआ था। ठीक है, तो बेथलहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरीय पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो उत्तरीय पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा जो तमिलनाडु में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक घटक के लिए क्या जरूरी है। तो जैविक घटक के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों, ठीक है, तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोग नोटिफिकेशन